शरीर पर पड़े हुए कपड़े, पैरों में पड़े हुए जूता चप्पल, कमीजों की बटन और बटन लगाने वाली सुई पर भी अब टैक्स देना पड़ता है। यही नहीं, किसान जो सामान खरीदता था खेती के लिए उस पर भी टैक्स नहीं लगता था, इस सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। एजुकेशन फंडामेंटल राइट में आता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को निःशुल्क पढ़ाए, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने बच्चों के किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर पर भी जीएसटी लगा दिया। यानी जैसे शरीर से इंजेक्शन लगा के खून निकाला जाता है, वैसे ही ये सरकार देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, आमजन से टैक्स के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार की वसूली कर उनको कमजोर करने में लगी है। टैक्स इतना हर चीज पर, सुविधा के नाम पर यह सरकार आपको ठेंगा दिखाती है। आज किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था इस सरकार ने, लाभकारी मूल्य तो नहीं मिला। अलबत्ते एमएसपी की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों पर दिल्ली में बर्बर लाठियां चलाई गई, रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, रबर की बुलेट दागी गई और आंसू गैस छोड़े गए। लेकिन इसके बावजूद भी एमएसपी की घोषणा आज तक नहीं हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक नहीं हुई। साथियों, ये सरकार तो आपकी जमीन भी अदानी और अंबानी को सौंपने की तैयारी कर चुकी थी। जो किसान बिल लाए थे, उस किसान बिल के तहत आपकी जमीन को भी अदानी और अंबानी को देने की इनकी तैयारी थी। लेकिन बधाई के पात्र हैं वो किसान जिन्होंने लगातार 1.5 साल, पौने 2 साल तक दिल्ली में धरना दे करके, लाखों की तादाद में धरना दे करके इनके उस बिल का विरोध किया। यद्यपि उस धरना के दौरान धरना स्थल पर 750 किसान शहीद हुए, 750 किसान की मौतें हुई, लेकिन फिर भी सरकार को घुटना टेकने में मजबूर किया और सरकार किसान बिल वापस ली। अन्यथा आपकी जमीन का मालिक आप अदानी और अंबानी हो गए। साथियों, आज ये सरकार ग्रामीण क्षेत्र के छोटे कारोबारी हैं, व्यापारी, उनको भी कमजोर कर रही है। जिन लोगों ने कभी भाजपा सरकार के बनाने के लिए वोट और नोट दोनों दिया था, उनका भी शोषण जीएसटी का डर दिखा करके पैसा वसूला गया और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर उनकी भी कमर तोड़ने की बंदोबस्त इन्होंने कर ली। यही नहीं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के भी तमाम यहाँ साथी मौजूद हैं जो राम और धर्म के नाम पर पागल होकर इनको अपना वोट दिए। उनके बेटे और बेटियों का आरक्षण भी इन्होंने खत्म कर दिया। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य, निष्प्रभावी कर दिया गया। हमारे पास सारे विज्ञापन के रिकॉर्ड हैं जिसमें 23% अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के आरक्षण के सापेक्ष उन विज्ञापनों में कहीं 3%, कहीं 4%, कहीं 5% आरक्षण दिया गया है। 27% पिछड़ों के आरक्षण के बदले कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 8% पे ला के रोक दिया गया।
हमारे दलित और पिछड़े समाज के साथी कब उनकी आंख खुलेगी, हमारी समझ से परे है। लेकिन इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूं, भाजपा के इन पिछड़ुओं को उनकी ही संतानें आगे आने वाले दिनों में गाली भी देगी, कोसे भी कि हमारे माँ बाप इतने निकम्मे थे कि उन्होंने भाजपा की सरकार बनाकर हमारा आरक्षण छिनवा लिया, हमारे आरक्षण का खत्म करा दिया। और दलित और पिछड़े समाज के लोग अभी भी समय रहते सावधान हो जाएं। मैं यहाँ जो भी हमारे दलित पिछड़े समाज के लोग, उनकी आंख खुलनी चाहिए। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में 117 पदों पर पोस्टिंग हुई, प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। 117 में 111 पदों पर आरएसएस के लोग हुए, 111 पद पर बाबा जी के बच्चे हुए, बाबू साहब के बच्चे हुए। 117 में 111 पद, 6 पद बचा। 6 पद में ही अनुसूचित जाति भी, अनुसूचित जनजाति भी, पिछड़ी जात का भी और एक अल्पसंख्यक, यानी जिसकी आबादी 95% है, उसको 117 में 6 पद मिलता है। जिसकी आबादी 5% है, उसको 117 में 111 पद मिलता है। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। हमने एक उदाहरण दिया, क्योंकि पूरे प्रदेश का ब्यौरा रखेंगे बहुत समय लगेगा। हमने एक उदाहरण दिया कि आपके बगल में गोरखपुर में क्या हुआ, उसका एक उदाहरण मिसाल दिया। आज साथियों, ये सरकार देश बेचने पर आमादा। आप जानते हो, देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है वो आपके खून पसीने के पैसे से बनाई गई है, उसको बेचने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन इस भाजपा सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए। बंदरगाह जानते हैं ना, जहां समुद्री जहाज का सामान उतरता और चढ़ता है, समुद्र किनारे की जगह पोरबंदर, जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे पोरबंदर बंदरगाह होता है। सभी बंदरगाह बेच दिए। किसके हाथ? अदानी और अंबानी के। सभी एयरपोर्ट दे दिया, वहां का रख रखाव, सुरक्षा, सब कुछ काम अब कौन देखेगा? पहले सरकार देखती थी, अब अदानी और अंबानी कंपनी देगी। एयर इंडिया बेच दिया, अंबानी को दे दिया। सारे देश के रेलवे स्टेशन अदानी और अंबानी को सौंप दिया। कई दर्जन ट्रेनें भी इनको चलाने के लिए दे दिया। LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें कई लाख लोग काम करते हैं, उसको भी अदानी को दे दिया। यह है भाजपा सरकार। और ये सभी विभाग लाभ वाले विभाग हैं, कोई हान वाला नहीं है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर है। कम से कम वो सरकारी विभाग को मजबूत बनाते थे, और ये सरकारी विभाग उद्योगपतियों को देकर सत्यानाश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मैं ये भी कहना चाहता हूं, मोदी और भाजपा झूठ की खेती करती है, झूठ की खेती करती है। लेकिन इनके झूठ में फंसकर भी लोग इनको ताकत देते हैं, इनके झूठ को भी नहीं समझ पाते। आपके सामने 2 झूठ इनकी उजागर हुई, जिसको एक गारंटी कहते हैं। इनकी गारंटी का मतलब धोखा। इसी कुशीनगर में 2014 लोकसभा चुनाव के पहले रवीन्द्र नगर धूस पर मोदी ने भाषण दिया था, अगर हमारी सरकार बनेगी तो पौना चीनी मिल चलेगी। जैसे 14 में सरकार बनी, पौना चीनी मिल बिक गई। पौना चीनी मिल बंटा तो दूर, बिक गई। अगर उसके एवज में कुशीनगर में भी कोई नई चीनी मिल बनी होती तो मान लिया जाता कि भलो चलो भाई, पौना नहीं बनी तो गोरख जिले में कहीं और बन गई।
वो गारंटी झूठ ही, फ्लॉप। दूसरी गारंटी आप कृषि आकाश, कुशीनगर